हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से क्लियर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जैसे हम सोसाइटी में कुछ लोग के सामने जाते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हमारी नॉलेज चेक करने के लिए साइंस के अक्सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि होते तो बहुत बेसिक है, लेकिन उसका पर्टिकुलर आंसर हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों। और साथ ही ये क्वेश्चंस हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और जानेंगे उन सवालों के जवाब कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसका जवाब है कि दाब अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, दाब अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जब प्रेशर कुकर में हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ने से भोजन हमारा जल्दी पक जाता है। ठीक है, हमारा जो पानी होता है वो जल्दी से भाप बन के उड़ता नहीं है। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में दिक्कत क्यों होती है या जल्दी क्यों नहीं पकता। तो दोस्तों, उसका रीजन यही है, वहां पे हम जब जाते हैं तो हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है वो घट जाता है, और जब दाब घट जाता है तो हमारा क्वथनांक क्या होगा, वो भी घट जाएगा। ठीक है, दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, जल्दी से भाप बन के उड़ जाता है, और इसकी वजह से हमारा भोजन नहीं पक पाता। ठीक है, चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों। कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा है तो उसको लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम थोड़ा सा साइंस की एक इक्वेशन से समझते हैं। साइंस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा दाब होता है वह होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अर्थात जो दाब होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दाब कम होता जाएगा, और जैसे जैसे क्षेत्रफल घटेगा दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति दलदल में अगर फंसा हुआ है, अगर वो सीधा खड़ा रहेगा तो उसका पैर जब जहां पे पड़ रहा होगा वो क्षेत्रफल कम होगा, जिसकी वजह से दाब ज्यादा होगा और वो दलदल में घुसने लग जाएगा। इसी का उल्टा अगर वो लेट जाता है तो उसकी पूरी बॉडी दलदल पे जब पड़ेगी तो इसमें क्या होगा कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाएगा, जिससे कि वो दलदल में नीचे नहीं घुसेगा। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि मोटर गाड़ियों के आगे उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है। ये एक हमारे सामने क्वेश्चन है कि पहले तो ये पूछा जाता है कि ड्राइवर जो होते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसका जवाब तो हो गया कि उत्तल दर्पण। अब पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण ही क्यों लगा होता है। तो जो इसका आंसर है वो ये है कि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आकार में छोटा किंतु सीधा होता है। ठीक है, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकार में छोटा किंतु सीधा होगा, तो पीछे ढेर सारी गाड़ियां या ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स वो उस अपने दर्पण में आसानी से सीधा देख सकेगा, जिससे कि वो उनको पास देना चाहे तो दे सके, कोई बगल से आ रहा हो तो एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि जो ये बर्फ होती है ना, ये पानी से हल्की होती है। ठीक है, पानी से ये हल्की होती है इसलिए पानी में तैरती है, परंतु अल्कोहल की अगर बात करें तो बर्फ जो है अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाती है। ठीक है, बर्फ पानी से हल्की परंतु अल्कोहल से भारी होती है, इसका जवाब हो गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है। ठीक है, हमारे जो वायुमंडल में जो दबाव है इसका कारण क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों, एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इस हमारे अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको, जो हमारी ये अर्थ है ये अपनी तरफ खींचती है, इसको क्या हम बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं, जो वायु में जो जितने भी गैसेस हैं, उनको भी ये हमारा जो पृथ्वी है ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी तरफ खींचता है। तो इसका कारण हमें मालूम पड़ गया कि किस बल के कारण ये वायुमंडलीय दबाव होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वायुमंडलीय दबाव भी
कम होता जाता है, इसीलिए पर्वतों पर दबाव कम होता है और खाना आसानी से नहीं पकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा के समय पेन की स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों? अगर हम इंक वाली कोई पेन लेके हवाई जहाज में जाएं तो वो उसकी स्याही पेन से बाहर निकलने लगती है। ठीक है, इसका रीजन दोस्तों ये है कि हम जब हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो काफी ऊंचाई पर होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है और हमारा वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। जो पेन हम यहाँ नीचे यूज कर रहे होते हैं वो वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होने की वजह से स्याही अंदर रहती है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव जब कम हो जाता है तो स्याही बाहर आ जाती है। तो इसका जवाब क्या हो गया कि वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर लोग पूछते हैं हमसे। हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह के अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आइए अब इसका आंसर जानते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो ये आकाश है, जो हमारा सूर्य है, इसकी किरणों में 7 रंग होते हैं ना, विबग्योर। तो इसमें इन सब का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, बिखराव होता है। और बिखराव की वजह से इसमें सबसे कम प्रकीर्णन नीले आपके बैगनी, वायलेट, वीआईबी, मतलब आपका वायलेट और इंडिगो और ब्लू, ये तीनों जो रंग होते हैं इनका प्रकीर्णन कम होने की वजह से ये इनका बिखराव जो है ये ज्यादा हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बाकी के क्या होते हैं, प्रकीर्णन की वजह से वो छिप जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमको हमारे इन तीनों के रंग के कॉम्बिनेशन की वजह से ही हमारा जो आकाश होता है उसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका सीधा जवाब क्या होता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग के प्रकाश में हरी घास क्यों हरी घास यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ठीक है, हरी घास काली क्यों दिखाई देती है? ठीक है, जब हम लाल रंग का हमारे सामने प्रकाश होगा और हम हरी घास को देखेंगे तो वो काला दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका रीजन क्या है कि जो हरा रंग होता है वह लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, रंग जो है वो लाल रंग को अवशोषित कर लेता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब कंबाइंड हो जाते हैं तो ब्लैक दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हरा रंग जो है वो लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की चमक के बाद गर्जना क्यों सुनाई देती है? आपने अक्सर देखा होगा जब बिजली चमकती है तो पहले हमको खूब जोर से चमक दिखाई देगी और उसके बाद फिर आवाज सुनाई पड़ती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है कि ये जो हमारी जो ये लाइट होती है इसकी जो गति होती है और हमारी जो ध्वनि होती है इसकी जो गति होती है दोनों में अंतर होता है। प्रकाश की गति जो है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की गति जो होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो प्रकाश जल्दी से हमारे पास पहुंच जाता है और ध्वनि थोड़ी देर में पहुंचती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ने पर क्यों चिपक जाते हैं? आप 2 आइस क्यूब ले लीजिए और उनको आपस में रगड़ के चिपकाइए तो देखिए क्या होता है, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसका रीजन ये है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, दाब जब हम रगड़ते हैं उसको तो दाब अधिक हो जाता है, इसकी वजह से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि जब हम पारे को गर्म करते हैं तो गर्म होने पर वो अधिक फैलता है। ठीक है, तो पारा जो है गर्म होने पर अधिक फैलता है, इसकी वजह से तापमापी में हम पारे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न ताप को मापने के लिए अल्कोहल तापमापी का उपयोग करते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों जब आप ठंडे जगहों पर जाएंगे, जैसे अपने इंडिया में जम्मू कश्मीर में जाएंगे, वहां पे ठंडक काफी ज्यादा है, तो ऐसी जगहों पर हम ये आपका जो पारा वाला तापमापी इसको नहीं उपयोग करते, वहां पे क्या उपयोग करते हैं, अल्कोहल तापमापी का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक्चुअल में क्या होता है कि अल्कोहल का जो द्रवांक होता है ना वो निम्नतम होता है। ठीक है, अल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो निम्नतम होता है, इसलिए हम वहां पे अल्कोहल तापमापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? दोस्तों जैसे आसमान नीला दिखाई पड़ता है वैसे समुद्र भी नीला दिखाई पड़ता है। तो आसमान तो इसलिए नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पे जो प्रकाश होते हैं उनका प्रकीर्णन होता है। ऐसे ही जब हम समुद्र की बात करते हैं तो आकाश से जो किरणें होती है वो वहां से परावर्तित होकर ये समुद्र में आती हैं और जलों के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से ऐसा होता है। ठीक है, क्या इसका आंसर हो गया कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों जो रबड़ होता है वो बिजली का क्या होता है, कुचालक होता है, जिसकी वजह से उसको शॉक नहीं लगता। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेगा, वो रबड़ का नहीं पहनेगा तो उसको शॉक लग सकता है, उसको करंट लग सकता है। ठीक है, इस वजह से वो रबड़ का दस्ताना पहनता है। क्यों? क्योंकि रबड़ जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? दोस्तों आप सभी को पता है कि पेड़ क्या होता है, रात में ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, ऐसे में हमको सांस लेने में परेशानी हो सकती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सोडियम को मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन ऑयल में क्यों डुबाकर रखा जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या है कि जो सोडियम होता है ना, ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जल उठता है। ठीक है, तो इसका हम आंसर क्या बोल देंगे कि सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जल जाता है। तो इसी को सोडियम को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जलने से बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो विद्युत बल्ब होता है, हम जो विद्युत बल्ब यूज करते हैं इसमें जो फिलामेंट होता है वो पहली चीज तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब पूछ रहे हैं कि ये टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? ठीक है, तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि जब बिजली से बल्ब जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा हीट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और अगर हम किसी और ये फिलामेंट किसी और धातु का बनाएंगे तो वो पिघल जाएगा। टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है जिससे ये पिघलता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? ठीक है, पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो दोस्तों इसका रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और उस अपवर्तन के कारण हमें ये लकड़ी जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता? भाई सूर्य जब छिप गया तो हमें पूरा अंधेरा हो जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? दोस्तों इसका रीजन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आप कभी कभी देखते होंगे कि जब आप कहीं ऐसी जगह पे जहां पे आपको सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा है वहां पे भी प्रकाश होता है। उसका भी रीजन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जगह जगह पे टकरा टकरा के वह अपने किरणों को अलग अलग दिशाओं में भेजता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब सूर्य डूब चुका होता है कहीं तब भी उसका प्रकाश कहीं ना कहीं पड़ रहा होता है, उसका वो वहां से प्रकीर्णन उसका होके हमारे तक पहुंचता रहता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो गया, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो सेविंग ब्रश होता है जब हम जल से उसे निकालते हैं तो उसके जो केस होते हैं वो आपस में सटे रहते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, जब आप ऐसे ही सूखा रहेगा तो सब उसके जितने भी केस होंगे, जितने भी बाल होंगे क्या होते हैं, अलग होते हैं। पर जब हम पानी में डाल देते हैं और वहां से निकालते हैं तो क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। जो हमारा पृष्ठ तनाव होता है इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदे या पारे के कण ये गोलाकार क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसका भी रीजन वही है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर की चढ़ता है। भाई तेल नीचे होता है, तेल ऊपर की तरफ कैसे चढ़ता है? तो ये जो है हमारा एक केसिकत्व एक नियम होता है, उसी केसिकत्व के नियम के कारण ऐसा होता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है तो आप क्या जवाब दोगे, केसिकत्व के कारण। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गर्म भोजन अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? आप इसको खुद भी रियलाइज किए होंगे कि जब खाना गर्म होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, कम अच्छा लगता है। इसका भी रीजन यही पृष्ठ तनाव ही है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जब भोजन गर्म होता है तो हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, गर्म जो भोजन होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आपसे आपको यही जवाब देना है कि गर्म भोजन का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसकी वजह से यह ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते। जब हम कभी कपूर के छोटे टुकड़े को जला के पानी के ऊपर डाल दें तो इधर उधर वो नाचते दिखाई पड़ते हैं। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है यही पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही ये भी आपका होता है। तो पृष्ठ तनाव पे आप देख सकते हैं कि 3-4 क्वेश्चन हमने देख लिया, एक ही, एक दूसरा और ये तीसरा एक इससे पहले वाले पेज पे था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि पानी कांच को भिगोता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों देखिए, दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है आसंजक बल, दूसरा होता है ससंजक बल। ठीक है, जब कोई भी पदार्थ आपस में, जैसे पानी पानी के साथ ही चिपका होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा होता है ससंजक बल के कारण। लेकिन जब अलग अलग तरह के अणु आपस में चिपकने का जो प्रयास करते हैं, आपस में उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आपका आसंजक बल होता है। तो पानी कांच को इसी बल की वजह से भी होता है, किसकी वजह से? आज आसंजक बल के कारण। ठीक है दोस्तों, हम ये वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों इसमें कुल 25 क्वेश्चन हमने कवर किए, कुछ और क्वेश्चन के साथ जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।